क्या कोई इंसान साक्षात मौत के देवता यमराज को हरा सकता है? जानिए उस पत्नी की असली कहानी जिसने यमराज से अपने पति की जान वापस छीन ली। प्राचीन काल की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक अत्यंत धार्मिक और न्यायप्रिय राजा रहते थे। राजा के पास धन धान्य तो बहुत था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई, उसकी सुंदरता, बुद्धिमानी और उसके अच्छे संस्कार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए। जब सावित्री विवाह के योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसे अपना जीवन साथी स्वयं चुनने की आज्ञा दे दी। सावित्री अपने मंत्रियों और सेना के साथ एक योग्य वर की तलाश में देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ी। कई राज्यों से होते हुए सावित्री का रथ एक दिन एक घने और पवित्र तपोवन के पास जा पहुंचा। वहां उसने एक युवक को देखा जो बहुत ही संस्कारी और तेजस्वी था। उस युवक का नाम था सत्यवान। सत्यवान शत्रुओं द्वारा राज्य से निकाले गए एक अंधे राजा द्युमत्सेन का पुत्र था, जो वन में रहता था। सत्यवान के उत्तम गुणों और उसकी सादगी को देखकर सावित्री ने मन ही मन उसे अपना पति मान लिया। अपना निर्णय लेकर सावित्री राजमहल लौट आई और उसने अपने पिता को सत्यवान के बारे में सब कुछ बताया। उसी समय राजा अश्वपति के दरबार में देवर्षि नारद मुनि का आगमन हुआ। उन्होंने सत्यवान का नाम सुना। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वो अपना निर्णय बदल ले और किसी और को चुने, लेकिन सावित्री ने दृढ़ता से कहा कि एक पतिव्रता स्त्री अपने जीवन में केवल एक ही बार पति चुनती है। सावित्री के अटल निश्चय को देखकर अंततः उसका विवाह पूरे विधि विधान से वन में सत्यवान के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद सावित्री ने राजमहल के सुंदर वस्त्र और आभूषण त्याग दिए और साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिए। वह दिन रात अपने अंधे सास-ससुर की सेवा करती और आश्रम के सभी कामों में सत्यवान का हाथ बंटाती थी। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत प्रेम से बीत रहा था, लेकिन सावित्री को नारद मुनि की बात हमेशा याद रहती थी। जैसे जैसे मृत्यु का दिन करीब आ रहा था, सावित्री की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने एक कठोर निर्णय लिया। सत्यवान की मृत्यु से ठीक 3 दिन पहले सावित्री ने त्रिरात्र व्रत शुरू किया, जिसमें अन्न जल सब त्याग दिया। उसने लगातार 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया। सास ससुर और सत्यवान के मना करने पर भी वो व्रत करती रही। चौथे दिन सुबह जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए घने जंगल की ओर जाने लगा, तो सावित्री ने उसे रोका। सावित्री ने सास ससुर से आज्ञा ली और अपनी कमजोरी के बावजूद सत्यवान के साथ जंगल जाने की जिद की। दोनों पति पत्नी जंगल में पहुंचे। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा। तभी उसके सिर में तेज दर्द हुआ। वो दर्द से तड़पने लगा और पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री घबरा गई और उसे सहारा देकर बिठाया। सावित्री ने उसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे लिटाया और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सत्यवान बेहोश हो गया। उसी समय वहां भयानक और तेजस्वी रूप वाले मृत्यु के देवता स्वयं यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकाले, उसे पाश में बांधा और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी चुप नहीं बैठी। वो अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से
यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने धर्म और ज्ञान की ऐसी बातें की कि यमराज प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर यमराज ने पहला वरदान दिया। सावित्री ने अपने सास-ससुर की आंखों की रोशनी और स्वास्थ्य मांग लिया। सावित्री फिर भी चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया तो उसने अपने सास-ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने सोचा अब ये लौट जाएगी, लेकिन सावित्री नहीं रुकी। तब यमराज ने उसे तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से यमराज से अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कह दिया। वरदान देकर यमराज को एहसास हुआ कि बिना पति के सावित्री को पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। वे धर्म संकट में पड़ गए। अंततः अपने ही वरदान के कारण यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े और वे वहां से चले गए। सत्यवान जीवित हो उठा। तभी से सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत पूरी श्रद्धा से करती है। अगर आपको वट सावित्री की ये पावन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और सभी सुहागिन महिलाओं के साथ इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय सावित्री मां जरूर लिखें।